जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो आइए अपन देते हैं एक मॉडल टेस्ट पेपर और जानते हैं अपनी तैयारी कैसी है उसको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है तो देखिए आप, शिक्षण कार्य करते समय या फिर शिक्षण पूर्व या फिर शिक्षण उपरांत या किसी भी समय। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल मतलब जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलने के बाद आपने कितने क्वेश्चन राइट किए ये मेरे को वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही राइट है कि शिक्षण कार्य करते समय, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण कार्य करते समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है तो कौन सा? तो देखें, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत है इसमें। लचीला पाठ्यक्रम तो ये भी राइट है, लचीला पाठ्यक्रम भी। देखें, क्रियाशीलता का सिद्धांत तो बिल्कुल क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन है, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आरटीई के तहत आम नागरिक को क्या अधिकार दिए गए हैं? ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं, अध्यापकों को भला बुरा कहने का अधिकार, विद्यालय बंद करवाने का अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखें, ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, आरटीई 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है? तो इनमें से क्या प्रावधान है? देखें, समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षण होंगे। समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी। उपरोक्त दोनों राइट हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की कि देखें, ए और बी इसका दोनों ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को बताया तो क्या बताया? भाई, रैल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को क्या बताया? शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया तो राइट नहीं है भाई। शिक्षण प्रक्रिया तो ये भी नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की अध्यापकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। तो देखें आप, HCERT जयपुर या NHRD नई दिल्ली, NCERT नई दिल्ली। तो दोस्तों NCERT नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं? तो देखिए, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यकाल या किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, किशोरावस्था में। एक बालक पहले पूरे हाथ को, देखें आप, एक बालक है वो पहले तो पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ये बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत क्या कहलाता है? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना इसमें राइट ऑप्शन है भाई, कि एकीकरण का सिद्धांत। आपको जो क्वेश्चन आता है आप चाहे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं भाई इसका ये आंसर राइट है। और हाँ, मैं वीडियो पूरा होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूसरे दूंगा, उनके क्वेश्चन आपको आता है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा उनके आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? निम्न में से ये कथन है तो किनका है? B.N. झा का, या जेम्स ड्रोवर का, या फिर वुडवर्थ का, या फिर रॉस का? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, B.N. झा का। आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? देखो, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित करवाएंगे, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखें आप, इसमें सभी ऑप्शन राइट है, यानी कि बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में आप जानकारी देंगे, बिल्कुल देंगे भाई। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, तो ये भी राइट है। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, तो ये भी राइट है। तो अपना ऑप्शन नंबर A, B और C, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो इंद्रिया जनित ग्रामक अवस्था, या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर B की, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की। बाल केंद्रित शिक्षा के संपर्क के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? शिक्षक का विद्यालय में कितना प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर A आपने यहां पर देखा, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है, तो ऑप्शन नंबर A अपना यहां पर राइट है। यदि एक लड़के की आयु, देखिए, यदि एक लड़के की आयु 15 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धता क्या है? तो उसकी बुद्धिलब्धता क्या है? 100, 120, 110 या 125? तो दोस्तों, यदि किसी लड़के की आयु 15 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धता वो है 120 होगी। कितनी होगी भाई? 120, यानी कि ऑप्शन नंबर B अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है तो किससे? पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता तो नहीं है भाई। व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, तो ये भी इसमें नहीं है। मानसिक विकास को समझने की एक सामान्य योग्यता, तो ये भी इसका नहीं है। देखें, अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर D अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है, तो दोस्तों चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है तो क्या है? तो देखिए, कल्पना तो बिल्कुल है भाई, कल्पना है। अनुमान तो बिल्कुल है, राइट है, अनुमान भी है, स्मृति भी है, तो उपरोक्त सभी इसके जो हैं वो राइट हैं, सभी इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है तो कौन सा प्रभाव है? देखिए, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, उनका मन स्कूल जाने को नहीं करता है, या वे आत्महत्या करती हैं? नहीं, ऑप्शन नंबर C इसका राइट है, यानी कि लैंगिक भेदभाव के कारण जो है छात्राओं की मनोदशा पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो है उनका मन स्कूल जाने को नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो जेम्स ड्रेवर ने, या फिर टॉयलर ने, या स्किनर ने, या गाल्टन ने? तो यहां पर बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर D की, गाल्टन। ऑप्शन नंबर D इसका राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इस व्यापक का है वो तात्पर्य क्या है? एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन,
या छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग या विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, या देखें छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, या छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा? तो देखें ऑप्शन नंबर सी में हमने देखा कि छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका है वो क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपन बात करेंगे बी की। ऑप्शन बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। किसका भाई? ग्रेडिंग पद्धति का यहाँ पर प्रयोग। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक इसमें से नहीं है। तो कौन सा है वो कारक इसमें से नहीं है? कठोर अनुशासन। देखिए बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक वो है, इसमें से नहीं है, वो हमको बताना है। तो देखो कठोर अनुशासन ये तो है, बिल्कुल है। पारिवारिक संघर्ष बिल्कुल है। उसकी जाति तो ये भी बिल्कुल है, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये इसमें नहीं है भाई। क्या ये कारक इसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ये कारक इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए आपकी कक्षा के एक बालक को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे? आप टीचर बनने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट करें और बताइए, प्लीज कमेंट करें भाई। देखिए उनका मन विद्यालय में, उनका नाम है वो विद्यालय से आप कटवा देंगे, या फिर कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। उसे बहुत अधिक कार्य मतलब गृह कार्य देंगे, या फिर उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा नहीं करे। तो बताइए आप क्या करेंगे आप? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है भाई। कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? यानी कि प्रतिभाशाली बालक का इनमें से कौन सा वो गुण है जो इन सब में से वो प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो देखिए विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, या फिर सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, या दैनिक कार्यों की विभिन्नता। तो ऑप्शन नंबर बी में आपने देखा, देखिए सुस्त मानसिक प्रक्रिया, तो ये इसका एक मतलब प्रतिभाशाली बालक का एक गुण इसमें नहीं है। बाकी देखिए विशाल शब्दकोश बिल्कुल है, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता तो ये भी इसका है, लेकिन दैनिक कार्यों की विभिन्नता ये भी है, लेकिन सुस्त मानसिक प्रक्रिया ये इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हाँ, आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो आप ऐसा नहीं, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कि आप इतना यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहाँ तक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्या है या नहीं है मैं आप वहाँ पर मतलब उसको क्वेश्चन को पूरा जरूर देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है या नहीं। जैसे आपने आधा क्वेश्चन तो देखा और उसमें एक ऑप्शन ये आपको दिख जाता है तो आप कहते हैं भाई हाँ बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर ए, तो आप वहाँ पर ए भर के आ जाता है बिल्कुल, लेकिन ये आपका वहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नहीं का कह रहा है, लेकिन ये तो है। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है, तो दोस्तों किसी सृजनशील बालक का लक्षण है तो वो क्या लक्षण है किसी सृजनशील बालक का? देखिए लचीलेपन का अभाव, तो ये नहीं है भाई। जिज्ञासा बिल्कुल है, जिज्ञासा है। समस्या के प्रति सजग न होना, तो ऐसा भी नहीं है। गत्यात्मकता का अभाव, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिज्ञासा। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का उपयोग किया? स्किनर, पियाजे, पावलोव या फिर वास्तोगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, पावलोव। देखिए बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये मत किसका है? बालकों में देखें, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये मत किसका है? तो पियाजे, क्रो और क्रो, स्किनर या फिर पावलोव।
तो दोस्तों ये बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये करो और करो का मत है। किसका भाई? करो और करो का मत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक, देखें, एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में करता है अंतक्रिया, बाह्य क्रिया या सामान्य क्रिया या उक्त सभी। तो बताइए आप इसमें से कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पर होगा भाई ये अंत क्रिया। क्या होगा? अंत क्रिया। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान, देखिए, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? कौन सा गुण उसमें विकसित हो जाता है? तो वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, या फिर क्रोध का, या मनमानी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, वैज्ञानिक अन्वेषक का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो यहां पर देखें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का उत्तम उपाय है। देखें आप, छात्रों को अभिप्रेरणा प्राप्त करने का उत्तम मतलब प्रदान करने का उत्तम उपाय है, तो इसमें से कौन सा है? तो देखें, नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना या उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा भाई नवाचारों का प्रयोग। क्या होगा? नवाचारों का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है। स्मृति कौशल, प्रत्यक्षीकरण या रुचि या शारीरिक क्रियाशील। तो स्मृति कौशल। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर राइट है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखे 30 क्वेश्चन, तो 30 में से कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर राइट किए हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चन यहाँ पर राइट किए हैं, ताकि मतलब आप और खुद भी आप देखें कि आपने आज तक कितनी तैयारी की है। अपनी तैयारी को ज़रूर आके एग्जाम से पहले, और हाँ जितना हो सके अब, क्योंकि आपने तैयारी तो कर ली है भाई, अब उसका रिविज़न करें, जितना हो सके रिविज़न करें और टेस्ट देवे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।